क्लासरूम के अंदर बहुत सारे लड़के लड़कियां थे। उन सभी लड़कों में भी आज इस कॉलेज में पहला दिन था। सबके आंखों में कुछ सपने थे, कुछ सीखने की जवाब और जिंदगी खुलकर जीने की आत्मविश्वास कूट कट कर भरी थी। शायद सब लोग को यह लग रहा है कि कॉलेज पूरी करने के बाद जिंदगी संवर जाएगी, उनकी ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी। लेकिन इस भीड़ के बीच शायद मैं ही एक ऐसा था जिसे कॉलेज के पहले दिन ही ज़िंदगी मिल गई थी, या यूं कहो कि ज़िंदगी स्वर गई थी। वह पीली पट्टे वाले लड़कियों के दिल में लटक गई थी। कभी मिल नहीं था और ना ही उसके बारे में कुछ जानता था, यहाँ तक कि मैं उसे कुछ ज़्यादा बात भी नहीं कर पाया था। लेकिन जिस वक्त उसे पहली दफ़ा देखा था उसी वक्त मेरा दिल से एक आवाज़ आई थी, यार यही तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम्हें इसे साथ ही रहना होगा, हमेशा साथ रहोगी, तुम्हारे हर कदम ज़िंदगी के हर मोड़ पर मैं तुम्हारा साथ दूंगा। कुछ समय बाद वहाँ पे क्लास स्टार्ट हो जाता है। क्लास स्टार्ट होने के बाद कुछ समय बाद क्लास में छुट्टी होता है। छुट्टी होने के बाद सभी लड़के लड़कियाँ बाहर निकलती है। इन सभी क्लास में छुट्टी हो जाती है, मगर यहाँ पे लड़के बाहर निकलते ही सोचने लगता है कि आखिर फिर वो लड़की मेरे को मिलेगी या नहीं। सोचते सोचते लड़का जा ही रहा था कि घर अपने पहुँचने वाला था कि उसे वह लड़की फिर से दिख जाती है। तो उसने इग्नोर कर दिया, लड़की ने उसे कुछ बोला भी नहीं, लेकिन लड़की ने उसको देख लिया। फिर लड़के घर में जाके वही बात सोच रहा है कि फिर लड़की यार मेरे से बात क्यों नहीं की। फिर वो फेसबुक ओपन कर लेता है। फेसबुक ओपन करने के बाद देखता है कि उसका उसी लड़की का फ्रेंड रिक्वेस्ट उसमें आया है। यहीं पर से अब होगा मैन स्टार्ट। और लड़के फ्रेंड रिक्वेस्ट कंफर्म कर लेता है। कंफर्म करने के बाद वो उससे मैसेज करता है हेलो, और उससे उधर से कुछ भी जवाब नहीं आता है। फिर लड़के बहुत ही सोच में पड़ गया, फ्रेंड रिक्वेस्ट ये कैसे भेजा। फिर मैसेज किया लेकिन मैसेज का जवाब भी नहीं दे रहा। कुछ देर के बाद फिर लड़की उधर से मैसेज करती है हेलो। तो लड़के हर वक्त अपने मोबाइल को ही देख रहा था कि कब लड़की का मैसेज आए, और लड़के ने देखा कि हाँ हेलो, उसी में चैट करने लगा और बहुत सारी बात करने लगी दोनों मिलकर। फिर अगले सुबह दोनों स्कूल पहुंच गए और दोनों में बहुत बढ़िया दोस्ती हो गई। दोस्ती होने के बाद वो अपने साथ साथ घूमते थे। इसी तरह बीत गए 2 महीने। 2 महीने में लड़के को तो पहले से ही प्यार था, मगर लड़की को भी धीरे धीरे प्यार होने लगा और लड़की भी उनको चाहने लगा, मतलब दोनों चाहने लगा। अब तो होगा प्रपोजल। तो लड़के ने पहले सोचा कि भाई कौन करेगा प्रपोजल, मतलब मैं ही कर दूंगा, लड़का सोच रहा था। लड़की भी सोच रही थी कि मैं करूंगा कल प्रपोजल। तो इसी बात पर एक दिन दोनों बुलाते हैं दोनों को कि चलो आज मिलते हैं हम किसी पार्क में। पार्क में जाने के बाद वहाँ पे सबसे पहले लड़की ने ही लड़के को प्रपोज किया और लड़के तुरंत एक्सपेक्ट कर लिया, क्योंकि लड़के पहले से ही उनके प्यार में गिरा हुआ था। इसी तरह प्यार होने के बाद 2 से 3 महीने बीत गए और ऐसे ही चल रहा था। कुछ दिन और बीत गए, लगभग 2 साल, और कॉलेज भी ख़त्म हो गया उन दोनों का। अब वो दोनों सोच रहे थे कि हम शादी कर लें। अपने अपने पेरेंट्स के पास गए और पूछने लगे कि मैं एक लड़के से प्यार करता हूँ, मेरी शादी करा दो उनसे। लेकिन दोनों के पेरेंट्स मना कर देते हैं, नहीं, लड़के से हम प्यार करते हो तो शादी नहीं कराऊंगी। दोनों का सेम ही बात था कि शादी नहीं कराऊंगा। और लड़की ने सोचा कि नहीं कराएगा तो लड़के को कॉल करता हूँ। सबसे पहले लड़की दोनों एक साथ कॉल लगाए, बताया बिजी। इस बात पे फिर थोड़ा सा निराशा हुआ। फिर से एक ने ट्राई किया लड़की ने, और लग गया कि ऐसे ऐसे बात है, मैं शादी नहीं कर सकती। मैं करना चाहती हूँ तुमसे, लेकिन मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं, अब मैं क्या करूँ। और दोनों ने प्लान बनाता है कि हम भाग जाएंगे। जब भागने की बात कर लेता है तो दोनों तैयार हो जाते हैं, भागने लगते हैं। मतलब सुबह होता है और भागने लगते हैं। लेकिन तभी लड़की के पापा को पता चल जाता है कि लड़के के साथ भाग रहा है, और तभी लड़के के पापा दोनों के पास गुंडे थे, और वो दोनों गुंडे बहुत ही खतरनाक थे। उन दोनों की फ़ोटो लेकर पूरे शहर में उनको ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते आखिर मिल ही जाता है लास्ट में।
और अपने अपने घर के पास लेके आता है, दोनों को कहता है क्या कि बस आज के इतने एपिसोड में, कल अगले एपिसोड में मैं पूरा कहानी का एंड बता दूंगा, क्योंकि भाई ये बहुत ही बड़ा कहानी, अगर एक कहानी में मैं डाल दूंगा तो आप सब सुनने के लिए यहाँ पे तैयार नहीं होंगे। तो प्लीज़ लाइक कर देना, और वेबसाइट है हमारा, वहाँ पर जाके कर सकते कहानी, वहाँ पे भी बढ़िया बढ़िया होता है। थैंक यू सो मच।